औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की न्यू बुक आ गई है 2025 के लिए, जो अब 8th में है और 9th में होने वाले हैं। स्टूडेंट्स पेपर दे के 9th में जाएंगे, वो अब न्यू बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आर्ट्स और साइंस दोनों जो क्लासेस हैं उनके लिए होगी। पहले ऐसा होता था कि आर्ट्स की अलहदा बुक होती थी और साइंस ग्रुप की अलहदा, लेकिन अब जो है सभी के लिए एक ही बुक जो है वो चलेगी। तो उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हमने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे इस वीडियो में हम, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के रिलेटेड है। तो आपने अच्छे से जो है इसको समझ लेना है कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं। तो आप खुद से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आसानी से कर सकते हैं। आपने सिर्फ जो है वो ध्यान से लेक्चर को सुनना है और जो सारा कुछ है वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की जो बात बताई जाती है वो कुछ इस तरह से है कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन होते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। लेकिन अभी तक आपको रैशनल और इरैशनल का नहीं पता। ये जो क्यू है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये क्यू प्राइम जो है ये इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर, ठीक है, आपकी बुक में डेफिनेशन है, सिंपल लिखी हुई है। ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर उन नंबर्स का सेट होता है कि जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये p और q क्या है? ये भी एक नंबर है, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो z से इसको डिनोट करते हैं और ये जो सेट होता है ये +-1 +-2 और सो ऑन, ये सारे नंबर ऐसे जो होते हैं इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो p इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। और q भी इन्हीं में से कोई नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक खास कंडीशन है कि q जो है ना, q ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये ओवर के नीचे है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन साथ है। और p और q क्या होने चाहिए? दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इसमें p और q क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, यानी ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक साथ कंडीशन है कि q 0 नहीं हो सकता। ये इसलिए है क्योंकि कोई भी नंबर ऊपर आ जाए, फर्स्ट करो x है और नीचे 0 है, तो आप इसको कोई कर नहीं सकते, यानी ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। ये चीज अनडिफाइन होती है, ये आपने याद रखना है। ओवर के अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो जो फॉर्म बनती है उसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है इस बात को। और उसके बाद इरैशनल नंबर क्या होंगे? इसी के रिस्पेक्ट से जो इरैशनल नंबर है वो क्या होंगे कि जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। बस आपने इतनी बात इसके लिए याद रखनी है कि जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो आपके पास क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है, रैशनल नंबर्स की कौन सी होती हैं और इरैशनल नंबर्स की कौन सी होती हैं। तो मैं इनकी कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सिंपल ऐसे लिखा होता है, एग्जांपल में हम लिखते हैं
ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, कोई भी ऐसा नंबर है, यानी -1/2, ठीक है, 3/2, जो में नजर आ रहा है कि ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल। और जैसे कि आपकी जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट जो है वो यही है, यानी सिंपल लिखा हुआ है 15/4। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये सिंपली रैशनल नंबर होगा। तो आपका एक पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का हो चुका है। सही है, इस बात का हमने याद रखना है, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद इर्रेशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल में ऐसे नंबर होते हैं, इसके लिए इर्रेशनल को पढ़ने से पहले ना आपको 2-3 बातों का जो पता होना चाहिए, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं उसकी तरफ और फिर आपको पता चलेगा कि इर्रेशनल नंबर्स कैसे नजर आते हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं वो कैसी होती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर के लिए मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो है, इसको पहले पढ़ना जरूरी है, फिर आपको समझ आएगी कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं और किस शक्ल के होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर तो नंबर्स हैं, हम उनको अगर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ देखते हैं, यानी 15/2, -2/3, अगर ऐसे कुछ भी आ जाता है तो वो क्या होगा, वो सिंपली रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर जो नंबर है वो हमें मिलता ही डेसिमल में है, यानी इशारिया में है, तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये जो है वो रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आ जाता है डेसिमल नंबर, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि ये जो नंबर है डेसिमल वाला, इशारिया वाला जो नंबर है, ये आपके पास रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहली बात है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि फाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इशारिये के बाद अगर आपको महदूद नंबर मिल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 1.2 बस खत्म हो गया, 3.211 ये भी खत्म हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि हम इनको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसा कि ये 3.221 है, तो हम अगर इसका ये डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, उसके बदले यहाँ पे 1 आएगा और जितने आगे हिंसे उतने 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया है, P/Q की फॉर्म बन गई है, ठीक है। ये क्या बन गई है, P/Q की फॉर्म बन गई है। तो अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसके इशारिया के बाद नंबर्स जो हैं वो महदूद होते हैं, फेनाइट होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इस बात को आपने जो है वो जहन में रखना है। इससे आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। उसमें है 2.353535 और बस खत्म हो जाता है, यानी फेनाइट नंबर है। तो अगर इशारिये के बाद फेनाइट नंबर है तो वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और उसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं, सही है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, इसका उल्ट, यानी इनफिनाइट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेट खत्म हो जाना और नॉन टर्मिनेट यानी ना खत्म होना। तो इशारे के बाद अगर नंबर्स चलते ही जा रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये रैशनल है या इररेशनल है जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि इशारे के बाद आया ब्लॉक्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। अगर तो ब्लॉक्स बन रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो रैशनल है, और अगर ब्लॉक्स नहीं बन रहे तो उसको हम कहेंगे कि ये इररेशनल है। इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर ब्लॉक्स बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये इशारे के बाद चलते ही जा रहा है और साथ क्या है, ब्लॉक्स बना रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है 1.321 321 321, ये इसी तरह से 321 जो है वो सो ऑन चलता जाएगा। तो ये बना रहा है ब्लॉक्स, ठीक है। और अगर ब्लॉक्स बना रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी ये ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग है जो रिकरिंग भी है, ब्लॉक्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो नंबर होता है जो इशारे के बाद खत्म नहीं हो रहा लेकिन अगर ब्लॉक्स बना रहा है, ठीक है, ब्लॉक्स बना रहा है, तो फिर उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको P/Q की शक्ल में कैसे लिखेंगे ये हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे
कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर होता है तो हम उसको किस तरह से पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, और अगर इस तरह से, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1.6 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है फर्ज करें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बार है वो रिपीट हो रहा है, उस बार के नीचे वाला नंबर जो वो रिपीट हो रहा है, यानी 1.6666 इस तरह से। ठीक है, ये सोन चलता ही जा रहा है, ये चीज आपने याद रखनी है। या ऐसा आ जाता है फर्ज करें पॉइंट के बाद 0.314 और उसके ऊपर आ जाता है बार, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 314 रिपीट हो रहा है, ऐसे 0.314314 सो ऑन, इस तरह से ये जो है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन में हमें काम देगी। और एग्जाम्पल मैंने बता दी है, तो जो रिकरिंग होंगे वो भी आपने याद रखना है कि वो रैशनल नंबर होंगे। तो 3 किस्म के नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले जो आपको साफ नजर आ रहे होते हैं कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। दूसरे कौन से, दूसरे टर्मिनेटिंग, जो इशारिये के बाद नंबर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, रैशनल। तीसरे ऐसे नंबर जो इशारे के बाद खत्म तो नहीं होते लेकिन ब्लॉक्स बनाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर इशारिया के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे और ना ही ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इसकी एग्जांपल में यूलर नंबर और पाई जो है ये सबसे जो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये इशारिये के बाद हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, यानी इनफाइनाइट नंबर तक जो है वो वैल्यूज जाती हैं, और ना ही ये ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यानी ब्लॉक्स नहीं बनते, तो जो ब्लॉक्स नहीं बनाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक हो गया, तो ये जो होगा ये इरेशनल होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ई भी इरेशनल है, पाई भी जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो कुछ पार्ट तो आपके जो है वो क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन फिर भी जो है मैं क्वेश्चन आपको सारे एक दफा जो है वो करवा देता हूं ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। ये बातें सारी आपने ज़हन में रखनी है। जो सिंपल पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा है वो भी रैशनल है, जो टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग है वो भी रैशनल है। इरेशनल कौन सा होगा, सिर्फ वो वाला होगा कि जो ना ही ब्लॉक्स बना रहा होगा और ना ही खत्म हो रहा होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होगा वो ही नंबर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहले समझ लें कि जो रियल नंबर मैंने लिखा था ये क्या होता है, ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो आपने देखा रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इस लिहाज से जो जितने भी नंबर होते हैं, बेशक वो पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं, बेशक वो चलते जा रहे हैं, बेशक वो ब्लॉक्स में आ रहे हैं, बेशक वो नहीं बना रहे, जब उन सभी का हम यूनियन ले लेंगे तो वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, उन सारे नंबर्स का अगर हम एक सेट बना दें तो वो रियल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है, और जो इससे भी बड़ा सेट होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ये जो है ये रियल पार्ट होता है ए, और उसके साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है अयोटा। सही है, ये इजाफी अयोटा जो है इसका हमें जो है ये हमने वैल्यू ली होती है √-1। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सिवाय इस अयोटा के, यानी अगर उनके साथ अयोटा नहीं आ रहा तो जितने भी नंबर होंगे बेशक वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, या रैशनल हो, सिंपल, तो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी हमने ये नंबर्स दिए गए हैं, ये बताने हैं कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। ठीक है, तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में हमने देखना होता था सबसे पहले कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हो रहा है। ठीक है, फाइनाइट नंबर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सही है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो ये कौन सा होगा, ये रैशनल होगा। ये मैंने आपको समझा दिया सारी बात। ठीक है, रैशनल नंबर है
सही है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास है 0.6 बार। ये मैंने आपको जब रिकरिंग पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाता है तो वो जितने भी नंबर हैं, बेशक एक नंबर के ऊपर आता है, बेशक 3-4 नंबरों के ऊपर आता है, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 0.6 बार जो है, ये 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह से, इस तरह से, और चलता जा रहा है सो। ठीक है, तो ये देखें ये क्या है, रिकरिंग है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ब्लॉक्स बना रहा है। सही है, तो ये रिकरिंग है। तो मैंने बताया था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ रिकरिंग भी है, यानी ब्लॉक्स बना रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। तो ये भी रैशनल है। सही है, और इसकी भी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि ये रिकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा क्या है साथ नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप बाकी समझ लें। ठीक है, एंड ये क्या है, रिकरिंग है। ओके, दो बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ क्या है, रिकरिंग भी है। चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता तो फिर वो इरेशनल होना था। उसके बाद तीसरा देखें, तीसरा यही है, इस पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं खत्म हो रहे, इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ये ब्लॉक्स भी नहीं बना रहा। सही है, यानी नॉन रिकरिंग है। तो जो लास्ट में हमने पढ़ा था नॉन रिकरिंग, ये उसकी एग्जांपल बन सकती है। तो ये जो है ये क्या है, ये फिर इरेशनल है। सही है, इरेशनल नंबर सिर्फ वही होते हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसकी रीजन क्या लिखोगे, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ क्या है, नॉन रिकरिंग है। ओके, एंड नॉन रिकरिंग यानी ब्लॉक्स भी नहीं बना रहा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये है √7। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपको पॉइंट के बाद यानी इनफिनाइट नंबर्स मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको नंबर, डेसिमल नंबर, और उसके साथ साथ ये ब्लॉक्स भी नहीं बना रहा होगा। या फिर आप एक और बात भी याद रख सकते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके सिलेबस में है ये चीज, कि अगर अंडर रूट है और उसके नीचे आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, अगर प्राइम नंबर आ जाता है अंडर रूट के नीचे, अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, √7 लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा कि जो पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो आप इसकी रीजन जो है वो ये लिख सकेंगे फिर कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। और ये बात भी हमने याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। और इसकी रीजन क्या है कि ये क्या होगा, जो मैंने ऊपर लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होगा। ठीक है, टी से मुराद टर्मिनेटिंग, आर से मुराद जो है वो रिकरिंग है। उसके बाद ये दोनों जो हैं ई और पाई, इनको स्पेशल नंबर भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ई और पाई जो है ये दोनों क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये भी फिर क्या होंगे, दोनों के दोनों, इन दोनों का एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं एक ही लिख देता हूँ, इन दोनों का एक ही सोल्यूशन होगा, यानी ये भी और ये भी, इन दोनों के लिए आप एक ही बात लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इरेशनल है। और इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और इसके साथ साथ नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये आप चीज जो है वो रीजन में लिखेंगे। तो ई और पाई, इन दोनों को स्पेशल नंबर भी कहते हैं, और ई जो है ये यूलर नंबर कहलाता है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। छोटी छोटी बातें आपने सारी जो है वो याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सारी बात की आपको समझ आई होगी। सही है, और ये बात आपने याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा हमेशा। सही है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अगले 4 पार्ट्स को। इनका जो सोल्यूशन है ना, ये पिछले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर ये सारा कुछ क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इन सारी बातों का आपको जो है वो पता चल चुका है। सही है। और स्क्वायर रूट के नीचे अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी इररेशनल होता है। ये बात भी मैंने कही है कि आपने याद करनी है। तो इधर आप देखें तो तमाम पार्ट्स के अंदर तकरीबन आपको यही नजर आ रहा है। अंडर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट के नीचे 11 है, तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है 11, और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये सिर्फ इतना हिस्सा क्या होगा, इररेशनल। इसी तरह से ये इतना हिस्सा इररेशनल, ये इतना हिस्सा इररेशनल, ये वाला इररेशनल और ये वाला भी इररेशनल। लेकिन देखें इसके साथ जो है ना वो कुछ नंबर क्या आ रहे हैं, जमा माइनस हो रहे हैं, या प्लस हो रहे हैं, या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने अब देखना है कि अगर एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर या रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस हो रहा होता है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, आपकी बुक में एक बना हुआ है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपने वो देख लेना है। इस तरह से होता है कि अगर आप, वो बताया गया एक टेबल के अंदर कि अगर आप रैशनल नंबर के अंदर इररेशनल नंबर को प्लस माइनस करते हो ना, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो हमेशा इररेशनल आएगा। ठीक है, यानी कोई भी रैशनल नंबर है उसके साथ कोई इररेशनल नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, जवाब में इररेशनल मिलेगा। बिना हल किए आप बता सकते हैं। ठीक है, इधर भी हमने ऐसे ही करना है, क्योंकि ये देखें पहला पार्ट हमारे पास आता है क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 11 क्या है, ये एक इररेशनल है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ गया, ये भी है। और दूसरा मैंने बताया था कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप क्या करें, आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट साइन लिखें, फिर 11 लिखें और इक्वल आप प्रेस करेंगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, यानी ना ही खत्म हो रहा होगा और ना ही ब्लॉक्स बना रहा होगा। सही है, तो ये क्या है, ये इररेशनल है। और ये मैंने अगर आपको नहीं बताया, तो अगर कोई वैसी नंबर आ जाता है 5 टू कुछ भी ऐसे कोई नंबर आ जाता है, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 होता है। तो देखें ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। तो आप देखें क्या हो रहा है, रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के साथ प्लस हो रहा है, ये वाला केस। रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या होगा, इररेशनल जवाब आएगा। यानी ये जो होगा, ये सारा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो इररेशनल आएगा। और उसकी रीजन आप क्या लिखोगे, उसकी रीजन आप ये लिखोगे कि जब हम रैशनल को इररेशनल के साथ, ठीक है, मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ, आपने ये वाला समझना है। ठीक है, रैशनल को इररेशनल के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास जवाब जो आता है वो इररेशनल आता है। ठीक है, ये रीजन आप लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। उसके बाद ये एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ भी वही केस है, स्क्वायर रूट के नीचे 3 आ रहा है, ये प्राइम नंबर है, 13 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 13 दोनों जो है ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है। और इररेशनल नंबर जब आपस में प्लस माइनस होते हैं, यानी इधर बेशक इररेशनल भी आ जाए ना, तो इररेशनल इररेशनल के साथ जब प्लस होगा या माइनस होगा, तो उस केस में भी हमारे पास क्या आएगा, इररेशनल जवाब आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो ये भी क्या होगा, ये इररेशनल होगा। और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करें, आप कैलकुलेटर उठाएं, अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 लिखें प्लस स्क्वायर रूट 13 लिखें, तो आपको आंसर मिलेगा। आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो क्या होगा, इररेशनल होगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा, ये इस वजह से क्या है, इररेशनल है। इसकी रीजन आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो आप इसकी रीजन में लिखोगे कि ये इररेशनल है, और रीजन क्या लिखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। सही है, या फिर ये भी रीजन लिख सकते हो कि इररेशनल प्लस इररेशनल जो है वो इररेशनल होता है। ये दूसरी रीजन, इररेशनल प्लस इररेशनल जो है वो क्या होता है, वो इररेशनल होता है। ये दोनों रीजंस आप जो है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हमारे पास सिंपल है, 15/4 है।
15/4 ये सिंपल आपको नजर आ रहा है कि ये P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैंने जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये एग्जांपल जो है वो ऐड की थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये रैशनल है। ओके, ये रैशनल है और इसकी रीजन क्या है कि ये P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपके पास अब ये जो है, ये इतना हिस्सा, ये क्या है, रैशनल में से इरैशनल माइनस हो रहा है, तो ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, ये क्या है, ये इरैशनल है। ठीक है, और ये जो इतना हिस्सा है, ये रैशनल प्लस इरैशनल, ये भी क्या होगा, ये भी इरैशनल होगा इसकी वजह से। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दोनों क्या है, इरैशनल है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दो इरैशनल नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें दो केस होते हैं, इसका आंसर जो है वो रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है या इरैशनल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर इनमें से एक भी रैशनल होगा ना, तो फिर जो आंसर आएगा वो इरैशनल आएगा। वो आप सिंपल याद कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी रैशनल नंबर को आप इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है, अगर किसी रैशनल नंबर को आप इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो जो आपको आंसर मिलेगा वो इरैशनल होगा। लेकिन अगर, ये बात ये याद रखनी है, ये आपके एग्जाम्पल वगैरह अगर कोई करवाई होंगी इसके रिलेटेड तो ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये इरैशनल के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इस केस में हम इरैशनल उसको नहीं कह सकते। दो हो भी सकता है इरैशनल और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है। हमने क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो 2 टाइम 4 हो जाएगा, प्लस ये उसके साथ सिंपल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं साफ कर देता हूं, ये बस आपने ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, -2 स्क्वायर रूट 2, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास एक मुकम्मल नंबर देगा। आप कैलकुलेटर पे इसको कर लें। जब हम इसके रेडिकल के रूल्स पढ़ेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्यों 2 आया है, क्योंकि अभी लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा और ये जो है ये 2 कंप्लीट हो जाएगा। सही है, मैंने सिंपल क्या किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2, इसको इसके साथ किया तो माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, इसको इसके साथ किया। तो आपने याद रखना है जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जो नीचे होगा उसके वही सिंपल आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस आएगा, और ये देखिए ये प्लस का है सारा, ये सारा माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 - 2 ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और मैंने बताया कि अगर एक कंप्लीट नंबर हमारे पास आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P ओवर Q की फॉर्म में देखो हम लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखोगे कि ये क्या है, ये सारा जो है ये क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, और इसकी रीजन क्या दोगे, इसकी रीजन आप यही दोगे कि ये क्या है, P ओवर Q की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे कंसेप्ट के साथ आपको जो है वो तमाम क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ करवाए जाएं। तो अगर आप इसी तरह से तमाम बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।